वर्ग प्रथम के प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। अभी मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। पाठ है 16 और शीर्षक का नाम है हरी सब्जियां। आइए, इससे पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। शब्दार्थ में है आपका पौष्टिक। पौष्टिक मीन्स होता है शक्ति देने वाला, है ना। व्यंजन, व्यंजन भोजन से संबंधित है, इसलिए व्यंजन का मतलब हम लोग समझेंगे भोजन। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का मतलब होता है स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट। पदार्थ, वस्तु, कड़वा, तीता। आइए, इस प्रस्तुत कहानी में हम लोग सब्जी के बारे में जानेंगे। सब्जी खाने, हरी सब्जियां खाने से हम लोग को क्या क्या फायदे हैं। जया को हरी सब्जियां खाने का बहुत शौक है। एक बार वह अपनी माँ के साथ सब्जी लेने बाजार गई। जया नाम की एक लड़की है, उसे हरी सब्जियां बहुत पसंद है। वह अपनी माँ के साथ बाजार जाती है और बाजार में तरह तरह के फल और सब्जियां देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसे हरी सब्जियां बहुत पसंद है, इसलिए वह बाजार में जब हरी हरी सब्जियां देखी तो उसमें खुशी आ गई, उसके चेहरे पे चमक आ गई। माँ आलू प्याज खरीदने लगी और जया की माँ आलू प्याज खरीदने लगी। अब बाजार में जया व उसकी माँ का वार्तालाप पढ़िए। अब बाजार में जया और उसकी माँ क्या बातचीत करती है, वार्तालाप करती है। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, वो पढ़िए। जया, वाह माँ, आलू की चाट बनाओगी या फिर पकौड़े। जया अपनी माँ से कहती है, वाह माँ, आलू की चाट बनाओगी या पकौड़े। माँ, इसकी तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। जया कहती है, इसकी सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनती है। प्याज और आलू के बिना तो चाट में स्वाद ही नहीं आता है। जया अपनी माँ से बात करती है चाट के बारे में। चाट के बारे में कहती है, आलू और प्याज के बिना तो इसका स्वाद ही नहीं बनता। माँ कहती है, हाँ हाँ जया, पहले और चीजें तो ले ले। उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ, पहले तो और चीजें और सामाने खरीद लें, फिर सोचेंगे कि क्या बनाना है। माँ ठेले वाले से लाल लाल टमाटर, मिर्च, अदरक व नींबू खरीदने लगी और जया की माँ ठेले वाले के सामने जाती है और वहाँ पर लाल लाल टमाटर, मिर्च, अदरक व नींबू खरीदती है। फिर जया, अरे माँ, सब्जियों के बारे में, सब्जियों के राजा को लेना तो तुम भूल ही गई। जया अपनी माँ से कहती है, सब्जियों के राजा को लेना तो तुम भूल ही गई। सब्जियों के राजा वाली कौन सी सब्जी है पता है आप लोगों को? आलू। आलू को सब्जियों का राजा कहा गया है। माँ, अच्छा याद दिलाया, भैया आधा किलो बैगन भी डाल दो। उसकी माँ कहती है, अच्छा तुमने याद दिला दी। फिर ठेले वाले से कहती है, भैया आधा किलो बैगन भी डाल दो। जया, माँ, बैगन से क्या क्या बनता है? जया पूछती है अपनी माँ से, बैगन से क्या क्या बनता है? माँ, बैगन का भरता, आलू के साथ सब्जी व पकौड़ी, बैगन में मसाला भर के भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। माँ बताती है जया से, बैगन का भरता बनता, आप लोग भी भरता खाते होंगे घर में। आलू के साथ भी बैगन की सब्जी बनती है, पकौड़ी बनती है, बैगन में मसाला भर के भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी एक प्रकार के आइटम है, उसको मसाले में भर के बैगन को बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तभी उन्हें खीरे, लौकी व तोरई बेचता एक छोटा सा बच्चा नजर आया। फिर उसे खीरे जिसकी सलाद बनती है, लौकी कद्दू भी उसको कहते हैं, तोरई यह भी एक प्रकार की सब्जी है। एक छोटा सा बच्चा उसे बेचते हुए नजर आया। माँ, ये सब तो बहुत पौष्टिक सब्जियां हैं, इन्हें तो जरूर खरीदना चाहिए। कौन कहती है? जया कहती है, माँ, ये सब तो बहुत पौष्टिक सब्जियां हैं, इन्हें तो जरूर खरीदना चाहिए। जया अपनी माँ से कहती है, अपनी पौष्टिक सब्जियां तो जरूर खरीदना चाहिए और हम लोग को खाना भी चाहिए। आप लोग में से कोई हरी सब्जियां नहीं पसंद करते होंगे, वो सब हरी सब्जियां खाना शुरू कर दीजिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जया, हाँ माँ, खीरे के बगैर तो चाट का मजा ही नहीं आता। दादा दादी तो लौकी और तुरई भी शौक से खाते हैं,
ये सब जरूर ले लो। जया कहती है हाँ माँ, खीरे के बगैर तो चाट का मजा ही नहीं आता है। आप लोग भी जब चाट खाते होंगे तो उसमें खीरा, प्याज, मिक्सचर वगैरह डाल के उसे खूब मजेदार बना के खाते होंगे। और घर में जो बुजुर्ग हैं वे स्वस्थ दादा दादी तो लौकी और तोरई भी शौक से खाते हैं। और आपके घर में चाहे मेरे घर में दादा दादी जो होंगे वो हरी पौष्टिक सब्जियां अधिक पसंद करती हैं। इन्हें जरूर ले लो। जया अपनी माँ से कहती है, जया माँ पालक भी ले लो, मैं पालक पनीर भी खाऊंगी। पालक खाने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है ना। जया फिर अपनी माँ से कहती है पालक भी ले लो। पालक भी एक बहुत ही अच्छी पत्तीदार सब्जी होती है जो हमारे स्वास्थ्य को रखने में बहुत ही सहायक होती है। इसमें कैलोरी मात्रा अधिक पाई जाती है पालक में। इससे हमारे शरीर की खून की कमी को भी दूर होता है। इसलिए हम सभी बच्चों को पालक की सब्जी या सूप किसी भी रूप में लेना चाहिए। इससे हमारे खून की कमी नहीं होती है ना। बिल्कुल ठीक कहा बेटी। माँ कहती है अपनी बेटी से बिल्कुल सही। सब्जी वाले से इनके सबके साथ यह करेला भी दे दो। इसमें करेला नाम की एक सब्जी है, वो खाने में थोड़ा कड़वा तीता लगता है, लेकिन वह बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है। ये भी वह आग्रह करती है ठेले वाले से यह भी सब्जी दे दो। जया बेकार सा मुंह बनाकर कड़वा करेला। जया कहती है कड़वा करेला। उसे करेला पसंद नहीं है जया को। क्यों नहीं पसंद है? करेला का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। इसलिए अधिकतर बच्चों को करेला पसंद नहीं होता है। जब बच्चे वे बड़े हो जाते हैं तो उसे खूब मजे से खाते हैं। इसलिए आप लोग अभी से ही आदत डाल लीजिएगा करेला खाने का, थोड़ा थोड़ा। माँ नहीं बेटे, इसके भी अपने फायदे हैं। माँ समझाती है करेला के बारे में, इसके भी अपने फायदे हैं। हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए, तभी हम तंदुरुस्त बनेंगे और बीमारी हमसे दूर भागेगी। उसकी माँ कहती है नहीं बेटे, इसके भी अपने फायदे हैं। करेला भी फायदेमंद सब्जियां होती है, हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जी में जितने भी सब्जियां होते हैं वह सभी स्वास्थ्यवर्धक होती है और उसे खाना चाहिए। तभी हम तंदुरुस्त बनेंगे और बीमारी हमसे दूर भागेगी। और हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत देती है हरी सब्जियां। देखोगे तुम लोग, जो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते वे कमजोर होते हैं, उन्हें अधिकतर सर्दी, खांसी, जुकाम होती है। इसलिए हरी सब्जी खाने चाहिए जो रोग से उसे लड़ने की ताकत मिलती है। जया माँ तुमने फल तो लिए ही नहीं। जया फिर अपनी माँ से कहती है माँ तुम तो फल लिए ही नहीं। माँ कहती अभी लेती हूँ। माँ ने रसीले आम, मौसमी, तरबूज और खरबूजे भी खरीद लिए। माँ उसकी कहती है अभी लेती हूँ। माँ ने रसीले आम बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। मौसमी नींबू, एक प्रकार की नींबू, तरबूज व खरबूजे भी खरीद लिए। इसी तरह माँ तरह तरह के फल भी ले लेती है। जया माँ यह चेरी और आलू बुखारा भी ले लो ना। जया अपनी माँ से कहती है चेरी एक प्रकार का फल है, आलू बुखारा यह भी एक प्रकार का फल है, उसे भी ले लेने के लिए आग्रह करती है। माँ अरे बाबा रे, यह थैला कितना भारी हो गया। उसकी माँ कहती है फल और सब्जियां से उसकी थैला जो झोली जो है वो भर जाता है, वो भारी हो जाता है। तो कहती है अरे बाबा रे, यह थैला कितना भारी हो गया, चलो अब घर चले। फिर वो अपने बच्चे से कहती है चलो अब घर चले। जया अपनी मम्मी के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के सपनों में खोई घर आ गई। इस प्रकार जया और अपनी मम्मी के साथ सब्जी के बारे में, अच्छे स्वाद के बारे में सोचने लगी और घर आ गई। इसे आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा और इसकी तैयारी अच्छे तरह से कर लीजिएगा। धन्यवाद।